अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सरदार वेस्ट टाइम स्थान गली यूनियन कौंसिल एलकोट से आपके साथ मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज एक मैं एक और सोशल इशू लेकर सोशल मीडिया के तवस्सुत से आप लोग आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। पिछले एक हफ्ते से नहीं बल्कि पिछले एक माह से जो हमारा इलाका है यहाँ पर स्थान गली और इसके साथ मैं अगर स्थान गली के अलावा बात करूँ पूरा जब्बर फीडर जो कि 76 से मुंसलिक है और ये यहाँ से इन इलाकों को कवर करते हुए वादी सिरन और दरा भुकड़मंग इसके साथ साथ शिनक्यारी शहर तक तकरीबन ये जो बिजली का ये जो फीडर है ये पहुँच चुका है और इसके साथ एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुंसलिक है। लेकिन पिछले एक माह से यहाँ पर लोड शेडिंग का नारोवाज सलूक जो है वो आवाम के साथ किया जा रहा है। ये इलाका उन इलाकों में इन इलाका जात का शुमार होता है। मैं आपको बताता चलूँगी जो बिल की अदायगी है वो बाकायदगी से करते हैं और यहाँ पर कोई ऐसा फर्द आपको नहीं मिलेगा कि जिस पर यहाँ पर बिजली के वाजिबात जो आपके एक महीने से दूसरे महीने तक बगाए जात हों। लेकिन ये लोग जो हैं पहाड़ों पर मुकीम है, शहरों की निस्बत और दूसरे अजला की निस्बत ये जो इलाके के मकीन हैं ये बिल्कुल बाकायदगी के साथ बिलों की अदायगी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद 8-8 9-9 घंटे की लोड शेडिंग से इन लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो चुका है। और यहाँ पर अब पिछले चंद अरसे से एक नई रविश चल पड़ी है कि 1 घंटे के अंदर बिन बताए और बगैर किसी शेड्यूल के जो है वो 3 से 4 मरतबा बिजली जो है वो चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक अशियाँ जिस पर हमारे जो दुकानदार हजरात उनकी फ्रीज़र वगैरह फ्रिज जो है, इसी तरह जहाँ पर लोगों की जो बरकी आलात हैं उन वो जो है इस बिजली की बगैर लोड शेडिंग शेड्यूल के जो है वो बिजली की जो आंख मचोली है उसके बाद जहाँ पर लोगों को अपनी कीमती अशिया से हाथ धोने पड़ रहे हैं। और एक साथ लाखों जो लोगों की कीमती वायरिंग सिस्टम है जो लाइन वो भी यहाँ पर जल चुकी हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना नुकसानात का सामना किया जा रहा है। और जहाँ पर अखबारात में बयानात देने के बावजूद जो हमारा मुतलका फीडर है जो वापडा है हुकाम है वो टस से मस नहीं और उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और बगैर किसी शेड्यूल के बगैर किसी एलानिया शेड्यूल के जो है यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कोई पूछगछ नहीं, यहाँ पर कोई भी हुकाम बाला या कोई भी चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है और लोग आवाज़ नहीं उठाते, जिसकी वजह से जो देहाती इलाके तकरीबन ये जो जब्बर फीडर है ये ज़्यादातर देहाती इलाकों पर मुश्तमिल है। तो यहाँ के लोगों के साथ ये जो एक पिछले चंद अरसे से आंख मचोली है बिजली को नारवा जो सलूक किया जा रहा है इसके खिलाफ हुकाम बाला को बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। तो इसी हवाले से हमने यहाँ के जो मकामी इन इलाकों में जो दुकानदार हैं और जो इलाका मकीन है उनसे बात की है कि आया ये जो बिजली का जो एक ड्रामा रचाया जा रहा है लोड शेडिंग का बगैर किसी शेड्यूल के, यहाँ पर घंटे में 8-8 9-9 10-10 बार 5 मिनट के लिए बिजली आती है और उसके बाद फिर चली जाती है, 10 मिनट तक बिजली रहती है उसके बाद फिर ले जाया जाता है। रात के टाइम खुसूसन गर्मियों का माहौल है और लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है, कोई शेड्यूल नहीं। अगर यहाँ के इलाकों मकीनों के मुतालबे अगर एक तयशुदा शेड्यूल होता है जिस तरह शहरों में ही बिजली ले जाई जाती है लोड शेडिंग को, तो उसका कोई मामूल के मुताबिक कोई मसला नहीं। लेकिन बगैर शेड्यूल के जिस टाइम जी चाहता है यहाँ पर बिजली की जो है लोड शेडिंग की जा रही है और आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ, यहाँ के मैंने कुछ लोगों से बात की है तो उनकी बात करवाते हैं। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ यहाँ स्थान गली की मकामी दुकान है तो उनके हमारे जनाब ये साबिक मेंबर भी हैं सदा से रसूल साहब, मैं इनसे पूछूंगा कि किन मुश्किलात का सामना है। अच्छा मेंबर साहब, आपको जो आप कीमतें मतलब इस तरह की खाने पीने की अशिया हैं वो आप बटल काफ़ी दूर है यहाँ से, आप यहाँ का फ्रीज़र में ला कर रखते हैं, फिर मैंने देखा आपके पास ये एक बहुत बड़ा फ्रीज़र भी रखा हुआ है। तो बिजली की जो लोड शेडिंग है घंटे में कई बार आते हैं, आँख मचोली जो बिजली से आपको किन मुश्किलात का यहाँ पर सामना है दूर दराज इलाके में? देखिए जी, बात यह है कि आजकल तो यह सिस्टम शुरू है कि आसमान में जल बाद में आता है और पहले ये बिजली गायब हो जाती है और अक्सर शाम को ये होता है कि 1 मिनट आती है, 2 मिनट गायब हो जाती है, आधा घंटा गायब हो जाती है, फिर 1 मिनट आती है। तो इस तरह ये जो आपको पता है कि कोई भी अगर फ्रिज है कोई चीज़ भी है इस तरह आने जाने में वो तो जल जाती है। बिजली का सब तो बड़ा प्रॉब्लम बिजली का है, जो कि हम यहाँ कमर्शियल मीटर लगाए हुए हैं, 3-3 हज़ार बिलें भी देते हैं, घर में भी यही प्रॉब्लम होता है। अक्सर लोग यही इसी तरह रोते हैं कि जब वो खुली होती है पता नहीं लगता, 1 मिनट में आती है फिर चली जाती है, फिर अगर 10 मिनट के बाद यही सिलसिला जारी रहता है जी। इस तरह तो हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, हमारी फिजरें जली हैं और काफ़ी हुआ है। तो ये वफाकी हुकूमत को वापटा पे नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने कहा कि मेरी फ्रीज़र कितनी बार आपकी फ्रीज़र जल चुकी है और उसके अलावा जो आपकी ये जो जहाँ पे बिजली की मेन लाइन है या जिस तरह आपकी ये मैंने देखा आपने बल्ब वगैरह लगाए हैं, ये क्या इनमें कितना अब नुकसानात अब तक बर्दाश्त किए हैं? ये तो अक्सर होता रहता है ना कि आते जाते ये काफ़ी हमारी ये LED वो लगी होती हैं, ये काफ़ी जल जाती हैं। फ्रीज़र तो ये अभी मैंने नया लिया है, 1 साल हो गया, इससे पहले हमारे 2-3 जले हुए हैं जिनको मैंने 2-3 दफ़ा ठीक करवाया, फिर आखिर वो फ़रोख्त करने पड़े क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे। स्टॉप करवाइए। अच्छा, फिर
तो इस टाइम मेरे साथ जो इलाका मकीन है यहाँ के स्थान गली के चंद उन वो मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं वो मौजूद है। तो मैं उनसे पूछूंगा कि आया ये कोई तकनीकी मसला है या कि आपकी जो बिजली की जो तारें हैं, जो लाइन है, उसमें कोई मसला है जिसकी वजह से ये रोज़ाना जो है वो बिजली की आंख मचोली का खेल खेला जा रहा है। तो हमारे साथ मौलाना अब्दुल कफ़ील साहब यहाँ की जामा मस्जिद के इमाम हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे कारी साहब, जो कि बिजली का जिस तरह मैंने जिक्र भी किया कि काफ़ी दिनों से ये लोड शेडिंग का मसला है अब देहाती इलाकों में, तो क्या ये जो लाइनों में कोई मसला है आया, या आपने यहाँ पर कोई एहलकारों को देखा है जो वापडा के एहलकार जो इसकी मुरम्मत के लिए आए हों, आया उनका ये जवाज़ माना जा सके कि कोई फॉल्ट जिसके लिए वो हल करने के लिए रोज़ाना यहाँ तशरीफ़ लाते? क्या आपने किसी वापडा एहलकार को देखा है इन फॉल्ट को हल करने के लिए, इन मसाइल के हल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास यहाँ स्तनगली में आए। जो बात आपने कही बिजली के हवाले से, मुझसे पहले भी कई साथियों ने बिजली के हवाले पे बात की है, मैं भी उसी पे बात करता हूँ। जब भी आसमान के अंदर बादल आ जाता है हमारी बिजली बंद हो जाती है। हमें बिजली की अशहद ज़रूरत मगरिब से रात 10 बजे तक होती है, लेकिन इस दौरान हमारी बिजली बंद होती है। रात को पूरी बिजली होती है, बाद में हमें बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी लाइनें जो हैं, मेन लाइनें, वो ख़राब हैं। उनके अंदर जो हमारे बिजली वालों ने जो काम किया है ऐसे ही किया है जैसे वो करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी समझ के वो काम नहीं किया है। इसलिए मैं अपने नुमाइंदों से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारा ये बिजली का अहम मसला है, इस पे गौर किया जाए। उसके बाद हमारे इस इलाके के अंदर ये जो पेशोर लाहौर से मखौरी वाले आते हैं, तो मेरे सामीन मुहतरम, ये हमारा बिजली का अहम मसला है। इस बिजली के मसले को ख़त्म किया जाए। क्यों कि जब हमारे ऊपर बिल आती है 3,000 4,000 रुपया बिल हम लोग गरीब लोग अदा करते हैं गवर्नमेंट को, तो बिजली हमने नहीं देखी। क्योंकि जो हमारी लाइनें हैं उनके ऊपर जो वो बल्ले लगे हुए हैं वो भी पोसीदा लकड़ लगी हुई है, वो भी नाकारा है। जब बर्फ़ आ जाती है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। बिजली से अगर यहाँ बिजली अगर होती तो कुछ मसला नहीं, जब चली जाती है, जब वापस आती है, हमारे घरों के अंदर बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। कई दुकानदारों के भी नुकसान हुए हैं, किसी घर के अंदर भी नुकसान हुए हैं। इसलिए मेरी वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इस बिजली के मसले को हल किया जाए। हम गरीब लोग हैं, 3-4 हज़ार रुपया बिल हम नहीं अदा कर सकते। क्यों कि आज हमारे पाकिस्तान की हालात कोरोना वायरस ने बहुत गड़बड़ की है, लेकिन इन गरीबों लोगों के पास जो मेहनत मजदूरी करते थे कराची, इस्लामाबाद, वो अपने घर के अंदर बैठे ही बिजली की बिल अदा नहीं कर सकते। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि इस बिजली के मसले को हल किया जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं वसीउर रहमान साहब। हम उनसे पूछेंगे ये जो मेन लाइन अभी जो हमारा सच्चा में एक डैम तामीर हुआ उसकी वजह जो है वो 76 फीडर को जो है वो मसले की जा रही है, इसके बाद जो हमारा जबड़ फीडर है, तो मैं उनसे पूछूंगा कि आया इसके बाद आप क्या देखते हैं, क्या बिजली की लोड शेडिंग या जो मसाइल हमें रोज़ बरोज़ पेश आ रहे हैं, ख़ासकर सर्दियों में जो हमारे इलाके में बर्फ़ का एक बहुत बड़ा की वजह से हमें मसले पे मसाइल का सामना होता है, तो किस हद तक कमी आएगी? बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो एक जिस तरह अभी भी इलाका मकीनों ने बात की, तो ये जो भी मैं अगर आप दिखा सकें तो ये जो हाई वोल्टेज लाइन जो है ये भी जो नया तामीर शुदा डैम है उसकी 76 फीडर को जो हमारा है ग्रेड स्टेशन है उस तक पहुँचाएगी, इसके बाद किस हद तक आप देखते हैं कि मसाइल में कमी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने अहम मौजू की तरफ जो है तवज्जो दिलाई और इसका मुकाम बाला तक पहुँचाया।
तो जैसा कि सब लोगों ने आपको बताया कि हमारे इलाके में काफ़ी लोड शेडिंग की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मुतअद्दिद बार हम मुकामी जो वापडा के एहलकार हैं उनको भी कंप्लेन कर चुके हैं, मंसरा में की है, एबटाबाद तक की है, पेशावर में, इस्लामाबाद में, लेकिन अभी तक कोई मसला हमारा हल नहीं हुआ। जब से ये हमारी इस इलाके से सिरन वैली की तरफ हमारी जो लाइन गई है उसके बाद से हमें मुसलसल जो है परेशानी हो रही है। हल्की सी बारिश होती है, बिजली ट्रिप कर जाती है, 2-3 दिन तक हमारे इलाके में बिजली नहीं होती। तो इसकी मेन वजह ये है कि जगह जगह से ये लाइनें टूटी हुई हैं, जो गाढ़ तरीके से वापडा वालों ने इसकी मरम्मत की हुई है, सही तरीके से उसकी मरम्मत नहीं की। तो हल्की सी बारिश होती है, हमारे दरख्त वगैरह जो चीज़ साथ लगती हैं तारों के साथ, तो बिजली ट्रिप कर जाती है। तो जैसे सब लोगों ने आपको बताया कि हमने मुतअद्दिद बार कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। तो वापडा एहलकारों से हम गुजारिश करेंगे कि हमारे इस मसले का फौरी तौर पे कोई हल किया जाए। जिस इलाके में फॉल्ट आता है वहाँ पे कोई जंपर वगैरह लगा के वहाँ से आगे की बिजली जिधर फॉल्ट है उसको बंद कर दिया जाए, लेकिन पीछे वाले जो देहात हैं उनको कम से कम बिजली चलनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वापडा एहलकारों से गुजारिश है कि इन लोगों को अजाब से इनकी जान छोड़ें। जिस तरह जी आपने ये जो इलाका मकीन थे इनकी राय जानी, चूँकि इनके मुताबिक यहाँ का जो हमारा इलाका है ये ज़्यादातर जो बर्फ़ानी इलाका और यहाँ पर जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें बड़े मुश्किलात का सामना होता है। जो ही यहाँ पर बारिश या जिस तरह उन्होंने बात की कि जैसे ही आसमान पर बादल नमूदार होते हैं तो यहाँ पर बिजली जो है फ़ौरन जो है वो ट्रिप कर दी जाती है, जिसकी जो मेन वजह जहाँ पर वापडा एहलकार है वो बर वक्त अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इन मसाइल का हल के लिए कोई कोशिश नहीं करते। अगर यहाँ पर मकामी जो हमारे इलाका है इन पर अगर कोई ट्रांसफार्मर कहीं अगर जल जाता है या कि लाइन में कोई मसला पेश आता है तो जो वापडा एहलकार हैं वो बगैर मुआवजे के और बगैर पैसों को कोई भी काम नहीं करते, जिसकी वजह से जो गरीब लोग जो हैं उन्हें रिश्वत और भारी जो रकूम है वो अदा कर यहाँ मसाइल का हल करते हैं। लेकिन अभी हुक्काम बाला से ये अपील है कि जो लोड शेडिंग का मसला और जो बाकी जो तकनीकी और मसाइल हैं, जिस तरह मेन लाइन का मसला है, इसी तरह जो हमारे ट्रांसफार्मर्स का या जो खंभे हैं जिन पे काम जो है वो उस तरह मुस्तकिल मेयार का नहीं किया गया, तो उसके खिलाफ अगर ये जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए और ये अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इसका मुस्तकिल हल ढूंढा जाए, ताकि यहाँ की जो ये गरीब अवाम है जो कि बिल भी बाकायदगी से और भारी बिलें अदा करते हैं लेकिन इसके बावजूद बिजली को तरस रहे हैं, तो इस पर फौरी एक्शन लिया जाए और इस आवाम को एहतजाज की तरफ मजबूर न किया जाए। आज की वीडियो के लिए अपने मेज़बान सरदार अवैस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।